आए भाई, आप 73 साल से और मैं 25 साल से इस आग को पूज रहे हैं। चलो आज इसका इम्तिहान लेते हैं। आए भाई, ये हमारा माबूद नहीं हो सकता। चलो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से माफी मांगे तो वो हमें माफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ये बात है उस दौर की जब इंसान अपने पैदा करने वाले को छोड़कर अपने ही हाथों से बनाई गई चीजों को पूजता था। ये वाकया है बसरा के करीब, जहाँ दो भाई आग को अपना खुदा मानते थे। बड़ा भाई 73 साल से आग की पूजा कर रहा था और छोटा भाई 25 साल से। एक दिन छोटे भाई के दिल में एक शक, एक सवाल ने जन्म लिया। आए भाई, आप 73 साल से और मैं 25 साल से इस आग को पूज रहे हैं। चलो आज इसका इम्तिहान लेते हैं। देखते हैं कि ये आग हमें भी वैसे ही जलाती है जैसे दूसरों को, या हम पर रहम करती है। बड़ा भाई राजी हो गया। पहले आप अपना हाथ आग में डालेंगे या मैं डालूं? बड़े भाई ने कहा तुम ही करो। छोटे भाई ने जब आग में अपनी उंगली डाली तो वो आए भाई, दर्द की ये शिद्दत हमारा से माबूद चीखने नहीं हो लगा। सकता। चलो सिर्फ एक बार सच्चे दिल से माफी मांगे तो वो हमें माफ कर दें। चलो हम उस रब को ढूंढें, उस जात की इबादत करें कि अगर हमसे 500 साल भी उसकी नाफरमानी हो जाए और फिर एक बार सच्चे दिल से उससे माफी मांगे तो वो हमें मुआफ कर दे। बड़ा भाई भी कायल हो गया। दोनों भाई हदायत की तलाश में उस वक़्त के अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दिनार रहिमहुल्लाह के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मालिक बिन दिनार आम लोगों के बीच जमीन पर बैठे हैं। बड़ा भाई कहने लगा रुक जाओ, मैं इसके हाथ पर इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मेरी सारी जिंदगी आग की सरदारी में गुजरी है, आग को पूजते हुए गुजरी है। मुझे लोगों की तनकीद से ज्यादा जहन्नम की ये आग प्यारी है। छोटे भाई ने कहा ऐ मेरे भाई ऐसा ना कर, लोगों की तनकीद तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के अजाब की आग वो कभी खत्म ना होगी। लेकिन बड़ा भाई चला गया तो छोटा कहने लगा अरे जाओ बदनसीब, तुझे तेरी जिंदगी और तेरी मर्जी मुबारक। फिर वो छोटा भाई अपने पूरे खानदान के साथ हजरत मालिक बिन दिनार के पास बैठ गया। जब नसीहत पूरी हुई उसने अपनी कहानी सुनाई और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत मालिक बिन दिनार ने उस नए मुसलमान की मदद के लिए चंदा जमा करना चाहा, लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया, कहा मुझे जरूरत नहीं। उस नौजवान की बीवी ने उस नौजवान से कहा आप बाजार जाकर कोई काम ढूंढें ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ला सके। वो शख्स बाजार गया लेकिन किसी ने उसे काम पर न रखा। दिल में सोचा दुनिया का काम नहीं मिला तो क्या, मैं अल्लाह के काम इबादत क्यों छोड़ूं। वो एक तरफ हो गया और शाम तक अल्लाह की इबादत करता रहा। जब घर लौटा तो हाथ खाली थे। बीवी ने पूछा आप कुछ नहीं लाए? बोला मैं आज बादशाह के लिए काम पर था, उसने आज उजरत नहीं दी, उसने कहा है कल देगा। पूरा घर उस रात भूखा सोया। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर काम न मिला। फिर घर आकर कहा बादशाह ने जुमे वाले दिन तक का वादा किया है। जुमे का दिन आ गया और आज भी उसे कोई काम न मिला। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो जामिया मस्जिद पहुंचा। नमाज के बाद उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुआ करने लगा है मेरे रब, तूने मुझे इस्लाम की इज्जत दी, हदायत का ताज पहनाया। या अल्लाह मेरे दिल से मेरे बीवी बच्चों के खर्च का फिक्र दूर कर दे। या अल्लाह मैं अपने बच्चों से शर्मिंदा हूँ, वो नए नए मुसलमान हुए हैं, ये दिल बदल न जाएं। या अल्लाह मेरी लाज रख ले।
یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ نماز کے بعد جب وہ اٹھا تو گھر پہنچا، اس کی بیوی نے طرح طرح کے کھانے بنائے ہوئے تھے اور اس نے بہت سارا سونا دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ نے تمہارے خاوند کی 2 دن کی مزدوری بھیجی ہے، آج وہ کام پر نہیں آیا، اس لیے اس کو 2 دن کی مزدوری دے کے بھیجی گئی ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ شخص فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، شکر کے آنسو تھے، یہ توکل کے قبول ہونے کے آنسو تھے۔ وہ خاندان اس طرح اپنی زندگی ہنسی خوشی اسلام میں گزارنے لگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر یقین۔ اس شخص نے 3 دن تک صبر کیا، اس نے لوگوں سے نہیں مانگا، اس نے اپنے رب سے مانگا، تو اللہ نے بھی اسے وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے مٹی کو سونا بنا دیا۔ بے شک جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی یقین اور توکل نصیب فرمائے، آمین۔